आपके और प्रधान जी के समन्वय के कारण बलरामपुर में कभी कोई कठिनाई नहीं आई। अन्य दूसरे ब्लॉकों से तो कठिनाई आती है, लेकिन बलरामपुर से ऐसी कोई कठिनाई नहीं आई। और उसका कारण है कि जब कठिनाई नहीं आती है तो हम भी सुकून से रहते हैं, क्योंकि जब आपको कष्ट होगा तो हमें उठकर खड़ा होना पड़ेगा, और जब आपको कष्ट नहीं होगा तो हम आप मिल मिलाकर अपने क्षेत्र और अपने गांव का विकास करेंगे। हम ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि बहुत देर से आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, सुनील सिंह जी राजघाट ककरा आ गए हैं, और पुनः मैं अपने नवनिर्वाचित प्रधान भाई ब्रजेश पाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अपने प्रधान संघ के जितने भी हमारे पदाधिकारी मौजूद हैं, लगातार प्रधान संघ भी जागरूक है। वो भी आपकी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जहाँ ज़रूरत पड़ती है हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। निश्चित तौर पर हमारा ये प्रधान संघ प्रधान के कठिनाइयों के साथ साथ आम जनता के भी कठिनाइयों को दूर करने में हमारा सहयोग करते हैं। और कभी आप लोगों के द्वारा ऐसा कोई विषय हम लोगों के सामने नहीं रखा गया जो सरकार के विरोध में हो या आम जनता के हित की बात न करता हो। आपका प्रयास हमेशा सकारात्मक रहा है, जनपद के विकास के लिए रहा है, सरकार की योजनाओं को फलीभूत करने के लिए रहा है। इसलिए हमारा पूरा सहयोग अपने अखिल भारतीय पंचायत परिषद के से जुड़े अपने सभी लोगों का हमेशा मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई आए तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम सब एक जनप्रतिनिधि के रूप में हैं। एक व्यवस्था के कारण आप एक ग्राम प्रधान का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, कोई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन श्रेणी सबकी बराबर है। श्रेणी इसलिए बराबर है कि वही जनता आपको चुनती है, वही जनता हमको चुनती है। लेकिन हमारा आपका मन और मस्तिष्क वो बहुत विराट होना चाहिए, जैसे मोदी और योगी जी का है कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें ये सोचना है कि अगर हमको पद मिला है तो आम जनता हमारे लिए बराबर है, चाहे उसने हमको वोट दिया हो या न दिया हो। वो भारत का नागरिक है, प्रदेश का नागरिक है, हमारे ग्राम सभा का नागरिक है। हो सकता है किसी कारण वो इस चुनाव में आपके साथ ना रहा हो सकता है आपके अच्छे कार्य से प्रभावित होकर के आपके आने वाले चुनाव में आपके साथ चल सकता है। लेकिन अगर हम उसको सिर्फ विरोधी मान करके उसको अलग कर देंगे तो आप जानते हैं कि अपना ही आदमी पीठ में खंजर भोंकता है। तो पता चले कि विपक्ष के नाम पर उनको छोड़ दें और साथ वाले ये कहें कि हमारा कोई लाभ नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति आए कि हम अकेले खड़े हो जाएं। इसलिए हमारा जो संकल्प है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। इसलिए हम देख सकते हैं कि यही निःशुल्क राशन वितरण हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोदी और योगी जी की विचारों से अलग विचार रखते हैं। बहुत लोगों ने तो कोरोना काल में नमक फेंक दिया और चावल और चना और दाल खा गए। ठीक है, उनका अपना कर्तव्य है, लेकिन मोदी और योगी जी का जो कथन है कि हम सबके लिए हैं और सबके लिए करते हैं और सबके लिए करना चाहिए। बाकी भगवान देख रहा है कि किसकी क्या दृष्टि है, कुछ उसकी भी जिम्मेदारी है। तो हम अगर अपना कर्तव्य करेंगे तो निश्चित तौर पर हमको फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसलिए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। काफ़ी देर से कार्यक्रम चल रहा है और चूंकि ब्लॉक अध्यक्ष तो इतने चौड़े आदमी हैं कि चाहे जितनी बड़ी आपदा आवे इनका कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। आप सब, और इसीलिए
अपना तो बहुत हिस्पुष्ट है और अध्यक्ष जी का थोड़ा और लगातार हमें लगा था कुछ शारीरिक क्षमता कम हो जा रही, लेकिन देखन में छोटा लगे गांव करे गंभीर। शुक्ला जी के जब लेखनी उठा थी तो कोई जवाब है नहीं, चाहे यहाँ लेके दिल्ली तक। आपने शारीरिक क्षमता पर सवाल किया। चलिए, आप सबका होली है ना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। और एक आप लोगों से विशेष आग्रह करना है, एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक, ये हमारा आपका सौभाग्य है कि आपके बगल ही यही परेड ग्राउंड में, और जिनके कार्यक्रम के लिए देश विदेश के लोग एक एक साल तक उनका इंतजार करते हैं, अपने नीम सारण के, और जिनकी उम्र मात्र 22 वर्ष है, और उनका कार्यक्रम देखने के लिए संस्कार चैनल पर लोग अपनी निगाह दौड़ाए रहते हैं कि आपका कार्यक्रम कब होगा। और ये सौभाग्य की बात है कि उनका कार्यक्रम अपने यही लग गया है। इसलिए हम अपने सभी प्रधान संघ से अनुरोध करेंगे कि यह कार्यक्रम एक जनहित का सार्वजनिक कार्यक्रम है। इसमें प्रधान संघ को अपने तरफ से पूरा सहयोग करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह सहयोग आपका प्रत्येक ग्राम सभा से हो जाए, और इस कार्यक्रम में आपकी भागीदारी भी हो। इस कार्यक्रम में आपकी भागीदारी बहुत आवश्यक है। वो कार्यक्रम जब आप एक दिन अगर सुन लेंगे तो सातों दिन, मेरा अपना मानना है कि आप डेली समय निकालकर उस कार्यक्रम में आएंगे। बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम, बहुत अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, और समय अनुकूल यह कार्यक्रम है, समय के अनुसार ये कार्यक्रम है। आज जिसकी जरूरत है वो कार्यक्रम है, और इनका कोई जात धर्म और मजहब से मतलब नहीं है। ये देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आपका इस कार्यक्रम में सहयोग बहुत जरूरी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे पत्रकार क्रांति जी मौजूद हैं जो अपनी लेखनी से आज के इस कार्यक्रम को एक क्रांति के रूप में लिखेंगे कि कितना जोरदार कार्यक्रम हुआ है। ये संख्या प्रधान संघ का न जोड़िए, इनके क्षेत्र की जनता को लेकर जोड़िए कि कितने लोगों के प्रतिनिधि आज यहाँ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।